नाम पाहरो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। यहां तक का प्रसंग कल आप श्रवण कर चुके हो। आगे की कथा मन लगा करके सभी सुनेंगे। हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, चलत मोहे चूड़ामणि दीनी, चलत मोहे चूड़ामणि दीनी, रघुपत हृदय लाए सोई लीनी। रघुपत हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरे बारी, नाथ जुगल लोचन भरे बारी। वचन कहे कछु जनक कुमारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। वचन कहे कछु जनक कुमारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु चलते समय मुझको चूड़ामणि दिया था, अर्थात यह कहते हुए श्री हनुमान जी ने उसे राम जी को दे दिया। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कहने लगे, हे नाथ, दोनों आंखों में आंसू भरकर श्री जनक नंदिनी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। चलत मोह चूड़ामणि दीनी। श्री हनुमान जी लंका जला करके पूंछ बुझाकर चलने को जब तैयार हुए विदा होने के लिए, और वे सीता जी के पास गए तो उन्होंने कुछ चिन्ह मांगा। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तब उन्होंने चूड़ामणि दी थी। परंतु यहां हनुमान जी यह नहीं कहते कि उन्होंने मांगने पर दिया, कारण कि ऐसा कहने में प्रेम में न्यूनता पाई जाती है। अतएव उन्होंने केवल इतना कहा कि चलते समय दिया। पुनः भाव ये है कि व्याकुलता में सुध बुध भूल गई थी, इसी से मांगने पर दिया। मोहे चूड़ामणि दीनी कहकर अपने ऊपर उनकी विशेष कृपा जनाई, क्योंकि बिना कृपा पात्र के और किसी को ऐसा पदार्थ दिया नहीं जाता। यथा करमुद्र का दीन जन जानी, जैसे रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी थी, ऐसे ही सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दिया। रघुपत लाए हृदय लाए तिह लीनी, प्रिय का पदार्थ प्रिय के तुल्य होता है, ऐसा जानकर हृदय से लगाया। मानो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। जब जानकी जी का वस्त्र श्री सुग्रीव जी ने राम जी को दिया था, तब उसे हृदय से लगा करके राम जी ने बड़ा सोच किया था। पटुर लाए सोचत कीन्हा, पर उन्होंने चूड़ामणि पाने पर शोक न किया। इसका कारण यह है कि तब तक उनकी खबर न थी कि कहां हैं, और व्याकुल भी थे। इससे वस्त्र पाकर अत्यंत शोकवश हो गए थे, और अब पूरा समाचार मिल गया है तो संतोष हो गया। आन
अनुज समेत गहिऊ प्रभु चरना। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणतारत हरना। दीन बंधु प्रणतारत हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी। मन क्रम वचन चरण अनुरागी। केह अपराध नाथ ह्यो त्यागी। केह अपराध नाथ ह्यो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना। अवगुण एक मोर मैं माना। बिछुरत प्राण न कीन पयाना। बिछरत प्राण न कीन पयाना। उन्होंने कहा, अनुसमत प्रभु के चरण पकड़े। इस प्रकार प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आप दीन बंधु हैं, प्रणत के दुख के हरने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे प्रणतार्थ हरण, मैं मनक्रम वचन से आपके चरण कमलों के अनुरागिणी हूं। फिर हे नाथ, किस अपराध से मैं त्याग दी गई? मैं मानती हूं कि मेरा यह एक अवगुण है कि वियोग होते ही मेरे प्राण पयान नहीं किया, अर्थात यह अपराध त्यागने के योग्य है, पर मैं आपके दर्शनार्थी जीती हूं, यह समझ करके मुझे दर्शन दीजिए। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना। लक्ष्मण जी राम भक्त हैं, भक्त भाव से चरण पकड़े हैं। जैसे भरत जी ने कहा है, शोक समाज राज कहीं लेखें, लखन राम प्रिय पद बिन देखें। स्नेह की व्याकुलता में चरण गहे। जैसे वियोग होते देख करके श्री कौशल्या जी श्री राम जी के चरणों में लपट गई थीं। यथा बहुविध बिलप बरन लपटानी, परम अभागिने आपो ही जानी। लक्ष्मण जी के चरण पकड़ करके कहने का तात्पर्य क्या है? कई विद्वान कहते हैं कि अध्यात्म रामायण में लिखा है कि उन्होंने अश्रुपूर्ण लोचन होकर कहा कि मेरी कुशल रघुनाथ जी से कहकर लक्ष्मण जी से कहना कि मैंने उनके लिए दुर्वचन कहे थे। हे कुलनंदन, उनको क्षमा करो। जिस तरह श्री राम जी मेरा उद्धार करने को उद्धत हो वही करो। दीन बंधु प्रणतारत हरना, ऐसा कह करके चरण पकड़ने की भी विधि कही। त्राहे त्राहे आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। अवगुण एक मोर में माना, मैंने माना है, मैं स्वीकार करती हूं, क्योंकि मैंने प्रथम कहा था कि राखी अवध जो अवध लग रहत न जन अहि प्राण। उसे मैंने करके नहीं दिखाया। अपराध करके उसे न माने, यह बड़ा दोष है। अपराध करने पर जो उसे स्वीकार कर ले तो वह इतना दोषी नहीं रहता, परंतु अपराध करने के बाद भी उसे स्वीकार न करे तो वह दोषी माना जाता है। कहने लगे, नाथ सुनयन ने करे अपराधा, निसरत प्राण करे हठ बाधा। नाथ सुनयन को अपराधा, निसरत प्राण
करई हट बाधा विरह अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माहि शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो नयन स्रवहि जलो निज हित लागी जरई न पाव देह बिरहागी। परंतु हे नाथ, वह अपराध नेत्रों का है कि प्राण निकलने में हट करके बाधक होते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है, और इस तरह शरीर क्षण भर में जल करके भस्म हो जाता है। परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल गिराते हैं, जिससे विरह अग्नि से भी देह जलने नहीं पाती। ये कवि का काव्य कौशल है। निमिष निमिष करो सीता कई अति विपति विशाला बिनहि कहे भली दीन दयाला। श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है। हे दीन दयाल, बिना कहे ही भला है, अर्थात कहते नहीं बनता, क्या कहें। निमिष निमिष करुणा निधि जाहे कल्प समबीत बेग चलिए प्रभुआनिए भुजबल खले दल जीत। शीघ्र चलकर शत्रु को मारकर ले आइए, बस इसी में भलाई है। हे करुणानिधि, उन्हें पल पल कल्प के समान व्यतीत होता है। अतः प्रभु शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। खलमंडली में रहना विपत्ति है, उस पर आपका वियोग ऊपर से यह उनके लिए विशाल विपत्ति है, और इस पर भी रावण और राक्षसियों का उपद्रव, यह अति विशाल विपत्ति है। क्योंकि राम वियोग ही मुख्य विपत्ति है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल राजीव नयना। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाहि सपने उबोजिए विपत्ति के ताहि। हाँ वचन काय मन मम गति जाहि सपने बूझिए विपत्ति के ताहि। श्री सीता जी का दुख सुनकर समर्थ और सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भरा आया। प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। वचन मन और शरीर जिसको मेरी ही गति है, क्या स्वप्न में भी उसे विपत्ति होनी चाहिए? राम जी कहते हैं, सुन सीता दुख
असमर्थ की तरह आज दुखी हो गई। भीतर का दुख बाहर दर्शित हो गया। सर्व समर्थ हैं, सुख के धाम हैं, आपको दुख कहां है, परंतु भक्तों के दुख के कारण भगवान को भी दुख होने लगता है। यदि प्रभु श्री सीता जी को अपने वियोग में सुखी सुनते तो दुखी होते, और जब अपने बिना दुखी सुना तब सुखी हुए। सुख की उमंग में नेत्रों में जल भराया। इस तरह सुख अयन कह करके जनाया। सुख अयना। हनुमान जी कहने लगे प्रभु, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतक बात प्रभु जात धान की, रिपुह जीते आने भी जाने की। केतक बात प्रभु जात धान की, रिपुह जीते आने भी जाने की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति वही है जब आपका भजन स्मरण नहीं होता। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। सीता जी मन कर्म वचन से चरण अनुरागिनी हैं। मन में चरण सेवा करती हैं। मन राम चरण महलीन, वचन से नाम स्मरण करती हैं। नाम पाहरू, और तन से चरण सेवा कर, चरण सेवा आद नहीं बन पड़ती। यही विपत्ति है। इसके बाधक राक्षस हैं, सो उन्हें मार करके जानकी जी को ले आइए, बस उनकी विपत्ति नष्ट हो जाएगी और भक्त की विपत्ति न चाहिए। इसी से हनुमान जी दो ही बातें कहते हैं और दोनों को सिद्ध किया है। स्मरण होता है, इसमें कोई विपत्ति नहीं। भजन नहीं होता, यही विपत्ति है। स्मरण और भजन दो बातें हैं। कवहु काल न व्यापै तो ही, सुमरेसु भजेसु निरंतर मोही। नाम स्मरण जो है ये सुमरन है, और भजन सेवा है। भजन का अर्थ है सेवा। भज धातु सेवायाम, जिससे भजन बना है। सेवा करना भजन है। नाम का जप करना ये सुमरन है। जब तब सुमरन भजन न हुई। सुमरन और भजन दो बातें कही हैं हनुमान जी ने। नाम जप करना सुमरन है और सेवा करना भजन है। माता जी तो मन कर्म वचन से श्री राम जी के चरणों की अनुरागनी है। सोने कपितो ही, इतनी बात जब हनुमान जी ने कही तो राम जी क्या बोले? सोने कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनु धारी। रते उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न
सकत मन मोरा। श्री राम जी बोले, हे हनुमान, हे कपि, सुन, तेरे समान सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। सुर नर मुनि का ऋण जन्म मात्र पर है। ऋणानी जीवन कृत्व मनोमोक्षे विशेषित, क्योंकि 3 ऋण सदा सब पे रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन्हें कोई उतार नहीं पाता। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे ऊपर इनमें से एक भी ऋण नहीं है। हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इनमें से कोई ऋण नहीं है। तुमने सबको सुख दिया है। सुर नर मुनि माने तीनों को सुख दिया है तुमने, इसलिए तीनों ऋणों से तुम मुक्त हो गए। सुर मन देवता, नर माने मनुष्य और मुनि माने साधु संत। इसलिए तीनों ऋणों से तुम मुक्त हो गए। अतएव 3 ही जो मुख्य लिखे हैं, जो देहधारी जीव हैं, और जीव वैसा उपकार करना चाहिए ऐसा करता नहीं है। अतएव हनुमान तुम्हारे जैसा उपकारी कोई दूसरा दिखाई नहीं देता मुझे। जब उपकार करके ईश्वर को ऋणी बनाया, तब सुर नर मुनि ने हनुमान जी को बराबर उपकारी कहा है कि किसने ऐसा काम किया, किसको ईश्वर ने ऐसा आज तक कहा है। भगवान तो किसी के लिए नहीं कहते। भगवान तो किसी के लिए नहीं कहते कि तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर है, कहते हैं हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुम्हारा हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया। अथवा देवताओं में, मनुष्यों और मुनियों में कोई ऐसा नहीं है जिनका मेरे ऊपर ऋण चढ़ा हो। अध्यात्म और वाल्मीकि रामायणों में उपयुक्त उद्धरणों के अनुसार उपयुक्त टिप्पणियां मिलती हैं। ऐसा कोई उपकारी नहीं, क्योंकि सुग्रीव जो है बाली के डर के मारे मारे फिरते थे, उन्हें अपना काम करवाना था। उनकी प्रभु से मित्रता करा के दुख मिटाया। बानर प्यासे मरते थे तो उनको बचाया। समुद्र तट पर सब अनशनबद्ध करने लगे थे, तब समुद्र पार करके लंका में जाकर सीता को समाचार ला करके, सीता का समाचार ला करके सबके प्राण बचाए। सोने सुत तो ही कहते मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूं, तुम्हारे उपकार के बदले में क्या उपकार करूं। सोन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करे विचार मन माही। सुन सखी तो है उरिन में नाही, देखो करे विचार मन माही। पोने पोने कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पुन पुन कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। मेरा मन भी तेरे सन्मुख नहीं हो सकता। हे पुत्र हनुमान सुन, मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक प्रभु बारंबार हनुमान जी को देखते हैं, उनके नेत्र सजल हैं और शरीर अत्यंत पुलकित है, मानो रोमांचित खड़ी है। उपकार समझ करके मानो मन थक जाता है, वहां तक पहुंचता नहीं है, तब तन से क्या कर सकता है। इसी से मेरा मन सम्मुख नहीं होता, अर्थात मैं मन से लज्जित हो रहा हूं। राम जी ये कह रहे हैं। यहां प्रभु ने मन वचन कर्म तीनों से अपनी हार दिखाई। मैं तीनों प्रकार से हार गया।
कपहे चितब सुर त्राता, प्रत्युपकार करों का तोरा। कपहे चितब सुर त्राता ये कर्म है, सम्मुख होई न सकत मन मोरा ये मन है, और प्रत्युपकार करों का तोरा ये वचन है। अर्थात मैं मन वचन और कर्म तीनों प्रकार से लज्जित हो गया, मैं परास्त हो गया हनुमान। सज्जनों, सोनी प्रभु वचन बिलो के, मुख गात हर से हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और मुख एवं शरीर देख करके हनुमान जी शरीर से पुलकित हो गए, हर्षित हो गए और प्रेम से व्याकुल होकर के त्राहि त्राहि भगवंत कहते हुए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, यह कहते हुए प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी प्रेम में मग्न हैं, अतः उठाने से उठते नहीं हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। इतने तन पुलकित मन हुआ, रघुनाथ जी ने जब ऐसे वचन कहे तो चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी से संभला नहीं जा रहा। सुन प्रभु वचन, त्राहे त्राहे भगवंत, इस बड़ाई से मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इतनी बड़ाई मत दीजिए। बड़ाई प्रशंसा भक्त के लिए बाधक होती है। सुख संपत्ति परबार बढ़ाई, सब पर हरें करों सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तब पद आरा अवराधक। ये राम की भक्ति में बाधक होते हैं। ज्यादा बढ़ाई भी नहीं पानी चाहिए। नाम के लिए कर रहे हैं सब कुछ कि नाम हो रहा जी हमारा, तो समझो ये बाधा अपने लिए पैदा कर रहे हैं भक्ति में। त्राहे त्राहे भगवंत, हनुमान जी ने सोचा ऐसे समर्थ प्रभु जिनके प्रताप से बड़वा न ले जार सके खलतूल, और गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। ये दोनों युक्तियां हनुमान जी की ही हैं। सज्जनों, चरणों पर गिर करके रघुनाथ जी उठाते हैं, हस्तलंबन दिया, हस्तांबलम दे दिया। तब उस समय श्री हनुमान जी स्वच्छंदता पूर्वक चरण रज का स्पर्श पाने के लिए उठना नहीं चाहते, वो चरण रज लेना चाहते हैं रघुनाथ जी की। इसलिए चरणों में गिर पड़े हैं डंडे की तरह। सम्मुख हो न सके मन मोरा, इन वचनों को सुनकर के भयभीत से हो गए थे हनुमान। अतएव चरणों पर गिरे थे। जब प्रभु ने उठाना चाहा तब हनुमान जी और अधिक डर गए कि प्रभु मुझे दूर करना चाहते हैं। अतएव उन्होंने उठना न चाहा। मानो ज्यादा बढ़ाई कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो मुझे दूर कर दें अपने से, क्योंकि भक्त मान बढ़ाई नहीं चाहता। जब मान बढ़ाई हो जाएगी तो फिर भगवान उससे दूर हो जाएंगे। प्रभु उठाना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं उठते? इसका उत्तर स्वयं देते हैं कि वे प्रेम में डूबे हैं। प्रभु के चरणों की प्राप्ति कर कमल की छाया ही नहीं, वरन सिर पर साक्षात कर कमल रखा है हनुमान जी के सिर पे। श्री राम जी ने तुलसी के रामायण में 5 भक्तों के सिर पे अपना हाथ रखा था। कौन कौन है 5? सबसे पहला केवट। केवट ने कहा था ना प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए, तब मैं आपके चरण धोऊंगा। हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा
और बाली के सिर पे हाथ रखा था, जटायु के सिर पे हाथ रखा था और मनु शत्रुपा के सिर पे हाथ रखा था। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कछु न दुराव। श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वयं परमात्मा किसी के सर पे हाथ रख दें तो उसके कहने ही क्या है। प्रभु कर पंकज कपे के सीसा, सुमेर सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु कर पंकज कप के कीसा, सुमेर सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन करे पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। इस प्रेम की दशा को स्मरण करके श्री गौरीश जी मानी भगवान शंकर प्रेम में मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा सुनाने लगे। पार्वती को सुना रहे हैं ना राम कथा, कई कई संवाद चल रहे हैं साथ। काकभूषण जी गरुण जी को सुना रहे हैं यही कथा, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को सुना रहे हैं और शंकर जी उमा को सुना रहे हैं, पार्वती जी को, और तुलसीदास जी भक्तों को सुना रहे हैं। सीता शोध के लिए किष्किंधा से जब हनुमान जी चले थे तो श्री राम जी ने अपना कर कमल हनुमान जी के सिर पर रखा था और अब भी रखा, 2 बार रखा है। परसा शीस सरोरुह पानी, प्रभु कर पंकज कप के सीसा। मनु जी, जटायु जी, भुसुंड जी सिर पर हाथ रखने की कथा कहते समय शिव जी ऐसे प्रेम में मग्न नहीं हुए थे जितने मग्न हनुमान जी के सिर पर हाथ रखने की कथा को कहते समय हुए। श्री राम जी, हनुमान जी और शिव जी आज तीनों ही प्रेम में मग्न हैं। सुमेर सुदशा मगन गौरी सा, यह संवाद जास और रावा, रघुपत चरण भगत सोई पावा। जिसने वे संवाद सुने समझो उसने रघुनाथ जी की भक्ति पाली। कपे उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अब श्री राम जी ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर बिल्कुल पास में बैठा लिया अपने। भगवान ने अपने को ऋणी कहा और श्री हनुमान जी के कार्य के अनुरूप कोई पारितोषक है ही नहीं जो देते, यह विचार करके केवल आलिंगन किया। आलिंगन ही कार्य के योग्य पुरस्कार उनको दिया। ये तो सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रभु ने चुम्बन लिया हनुमान जी का, आलिंगन किया, चूमा उनको, तो इससे बड़ा और क्या उपकार हो सकता है। और महात्मा हनुमान जी के लिए तो यही पुरस्कार था। उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने तो बहुमूल्य मणियों की माला भी तोड़ डाली थी। अब राम जी क्या बोले, हनुमान जी को बिठा करके बिल्कुल समीप में बिठा लिया और कहने लगे, कहो कपि रावण पालित लंका, पालित लंका, किह विध दह्यो दुर्ग अति बंका, दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन विगत अभिमाना,
विगत अभिमाना बोला बचन विगत अभिमाना बोला वचन विगत अभिमाना। रघुनाथ जी ने कहा, हनुमान कहो तो तुमने राक्षसों से रक्षित लंका और उसका अत्यंत बांका किला किस प्रकार से जलाया था। श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, तब वे अभिमान रहित वचन बोले। देवताओं के लिए भी जो अगम्य काम था वह तुमने किया, वह कैसे कर डाला। इसका उत्तर हनुमान जी देते हैं। कहते हैं, शाखा मृग कई बड़े मनुसाई शाखा मृग के बड़े मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई शाखा ते शाखा पर जाई नाग सिंधु हाटक पुर जारा नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बधि विपिन उजारा निश्चर गण बधि विपिन उजारा आसो सब तव प्रताप रघुराई सो तब प्रताप रघुराई नाथन कछु मोर प्रभुताई नाथन कछु मोर प्रभुताई। बानर की यही बड़ी बहादुरी है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है। ये बड़ा काम है उसके लिए, तो एक डाल से कूद के दूसरी डाल पे लंबी लंबी छलांग लगाता है, उसके लिए तो यही बड़ा काम है। और तुमने तो सिंधु को लांग करके सोने का नगर जलाया और निशाचरों के समूहों को मारकर वन को उजाड़ा। यह सब तो हे रघुराई आपका प्रताप है। हनुमान जी ने कहा, आपके प्रताप के बिना हे नाथ इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। ता कहे प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बढ़वा न लहे जार सके खलु तूल। सियावज रामचंद्र की जय। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसे कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल अर्थात समुद्र में रहने वाली अग्नि को भी जला सकती है। मन रुई जो समुद्र में बड़वानल होती है, जब वो दहकती है पानी खोलता है तो सुनामी आ जाता है उससे। जो समुद्र के अंदर है बड़वानल, उसको भी जला सकती है रुई आपके प्रताप से। जैसे पहले कहा था कि गौपद सिंधु अनल से तलाई। भाव के रुई अग्नि को जलावे और उस पर भी बड़वानल को, ये तो असंभव है, पर यह भी आपके प्रताप से संभव हो जाता है। तब लंका जलाना कौन सी बड़ी बात है। प्रभु ने लंका दहन को अगम्य कहा। राम जी तो अगम्य कह रहे हैं लंका को, पर हनुमान जी ने कितना सरल जो है सरल उत्तर दिया कि उसमें कुछ भी अगम्यता न रही। राम प्रताप ही मुख्य ठहरा। आपका प्रताप था, लंका में कोई अगम्यता नहीं थी। श्री राम जी की ऐसी अनुकूलता है कि इनको जरा भी अभिमान ना आया। बढ़ा चढ़ा कर राम जी कह रहे हैं, देख रहे हैं कि हनुमान जी कितने बढ़ा चढ़ा के बात को कहते हैं, परंतु हनुमान जी को बिल्कुल भी अभिमान ना आया। उन्होंने कहा लंका में तो कोई अगम्यता नहीं है, सब आपके प्रताप की ही कृपा है प्रभु। नाथ भगत अति सुखदायिनी देहु कृपा कर अन पायनी। कहने लगे हनुमान, हे नाथ मुझे अपनी अत्यंत सुख देने वाली निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। भक्ति मांगते हैं हनुमान जी। नाथ कह के संबोधन किया। अब कृपाल निज भगत पावनी देहु सदा शिव मन भावनी।
नाथ एक बार मांगहूं राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जन नेहु। विभीषण ने भक्ति मांगी, वशिष्ठ जी ने मांगी अति सुखदायिनी, माने अत्यंत सुखदायिनी भक्ति। सब सुख खान भगत ते मांगी। यहां हनुमान जी चरणों की भक्ति मांगते हैं। हनुमान जी पर प्रभु इस समय बहुत प्रसन्न हैं। प्रभु के अनुकूल होने पर कोई बात अगम्य नहीं है और भक्ति से प्रभु सदैव अनुकूल रहते हैं। भक्त के वश में रहते हैं भगवान। जो चाहे सो भक्त भगवान से मांग सकता है। पहले तो भगवान के दर्शन ही नहीं होते, यहां तो हनुमान जी को उनका दर्शन और अनुग्रह प्राप्त है। देहो कृपा कर अनुपायनी, कृपा करके देने का भाव है कि भक्ति सुकृत से भी मिलती है। अब सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। उमा राम स्वभाव निज ही जाना, ताहे भजन तजे भाव न आना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजे भाव न आना। शिव जी कहते हैं हे भवानी, हनुमान जी की परम सरल वाणी सुनकर के तब प्रभु ने एवमस्तु कहा। बोले ऐसा ही हो। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया हो उसे भजन छोड़ दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। यह संवाद जिसके हृदय में आया, अर्थात जिसने भी इसे समझा और धारण किया, उसने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पाई। जामवंत कह सुन रघुराया और वैदेही की कुशल सुनाई। यहां तक का प्रसंग पूर्ण हुआ। अब आगे का प्रकरण सुनिए। सैन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बारनिद तीरा। अब राम जी आगे क्या करते हैं। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलई करे करहु बनावा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि ने कहूँ आयस दीजे। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि ने कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देख सुबाहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री सुग्रीव जी को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब देर किस बात की है, किस कारण से देर करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दीजिए। कौतुक देख करके बहुत फूल बरसाए और हर्षित होकर के देवता और आकाश मार्ग से अपने अपने घर को चले। यहां तक परमार्थ हो चुका था, अब स्वार्थ की बात चली। सज्जन पहले परमार्थ साधन करते हैं और पीछे स्वार्थ करते हैं। यह ग्रंथकार का उपदेश है। सब वानरों पर सुग्रीव का हुक्म चलता है और सुग्रीव पर राम जी का हुक्म चलता है। अतः सुग्रीव कहीं दूरी पर बैठे हैं, पर वे तो पास ही बैठे हैं।
हनुमान जी पास में हैं, फिर बुलावा क्यों कहा? उन्हें बुलाते हैं यह कि बानर हर्ष के कारण जय 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 शब्द बार बार उच्चारण कर रहे हैं, हो सकता है सुग्रीव को सुनाई न पड़े, तो बुलावा कहा कि सुग्रीव जी को बुलाओ, आगे क्या करना है, अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूं आयस दीजे। तात्पर्य यह है कि विलंब का कारण था कि सीता जी का समाचार न मिला था, अब खबर मिल गई है तो देर किस बात की, आगे की योजना बनाओ तुरंत, क्योंकि हनुमान जी की प्रार्थना भी यही है। माने यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त भी था ये। अध्यात्म रामायण में चलने को कहा, सैनिकों को चलने की आज्ञा दी, और इसी समय ये विजय मुहूर्त भी था, और विजय मुहूर्त में चलने की तैयारी करते हैं। कपिपति वेग बुलाए, आए जो तब जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भाल बरूथ, सिया भज राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा सुनकर के कपिपति सुग्रीव ने सेनापतियों को बुलाया, माने यूथों के यूथ जो सेनापति हैं समूहों को तुरंत बुलाया, वे तुरंत ही आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंग एवं जाति से हैं और उनमें असीम बल है। आदेश सुनते ही तुरंत आ गए। श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी, सुग्रीव जी ने तुरंत सेनापतियों को उनकी सेनाओं के साथ बुलाया, शीघ्र बुलाया। पदम 18 जूथब बंदर। उत्तरार्ध में युद्धपतियों का वर्ण और बल कहा है। 18 पदम तो सेनापति थे रामादल में, पदम 18 जूथब बंदर, सेना कितनी रही होगी फिर। वाल्मीकि रामायण में सबका वर्णन है, चारों दिशाओं में जितने भी बानर भेजे थे उन सबका वर्णन है। और कहां कहां तक गए, पूरी धरती पे घूम के आए थे। चारों दिशाओं में बानर, पूरी धरती पे सभी देशों में खोजा था माता जी को। दक्षिण दिशा में ये गए थे, नल नील अंगद जामवंत और हनुमान इत्यादि। प्रभु पंकज नावें सीसा, गरजें भालु महाबल कीसा। सबने आ करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, सिर नवाते हैं। महाबली बानर और भालू गर्ज रहे हैं। श्री राम को सब आके प्रणाम करते हैं। अर्थात राम जी की जब आज्ञा हुई है, सुग्रीव की आज्ञा हुई है, तो उनमें आवेश आ गया। अब कार्य को पूरा करने की घड़ी आ गई है, अतः गरजने लगे। आए थे जब नहीं गरजे थे, क्योंकि उस समय दुख की घड़ी थी। अब तो शुभ समाचार मिला है, सुख की घड़ी है, क्योंकि अब केवल एक ही प्रयोजन था और वो था युद्ध। आज पहले खोज लगाने का प्रयोजन था, अब युद्ध करने का प्रयोजन है। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नयना। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कपिलदा, भय पक्ष जुत मन हो गिरिंदा। राम कृपा बल पाए कपिलदा, भय पक्ष जुत मन हो गिरिंदा। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। श्री रामचंद्र जी ने सब बानरों की सेना देखी और कमल नयनों से सब पर कृपा की दृष्टि की।
राम कृपा का बल पाकर के कपि श्रेष्ठ मानो पक्ष वाले श्रेष्ठ पर्वत के समान हो गए, अर्थात उनमें उड़ने की सी सामर्थ्य हो गई। तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। अनेक प्रकार के सुंदर और मंगल शकुन होने लगे जब राम जी की सेना चलने लगी। जासु सकल मंगल मय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कहीं देही। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जन कह देही। जोई जोई सगुन जान किए होई, असगुन भये रावण नहीं सोई। जोई जोई सगुन जान किए होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। जिसकी कीर्ति सकल मंगलमय है, उसके प्रधान में शकुन होना यह नीति है। ऐसे धर्मात्मा को प्रयाण करते समय शुभ शकुन होनी चाहिए। अधर्मी के पयान में शकुन होना अनीति है, उसमें शकुन न होने चाहिए। प्रभु का प्रस्थान विदेह नंदिनी जी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं, तुमको दर्शन शीघ्र होगा। जो जो शकुन श्री जानकी जी को होते हैं, वही वही अपशकुन रावण को हुए। अर्थात दोनों के बाम अंग फड़क रहे हैं। स्त्री का बाम अंग फड़कना शुभ होता है और रावण का जो बाम अंग फड़का ये अशुभ होता है। अतः रावण को ये अपशकुन हुए। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। गरजहि बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरि पाद पुधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। नख आयुध गिरे पादप धारी, चले गगन महे इच्छाचारी। हाँ के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दे गज से करही। के हरिनाद भाल कपि करही, डगमगाहि दे गज से करही। कटक अर्थात सेना, कटक दल चला, उसे वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उनका तो कोई पार नहीं, वे तो अपार हैं, माने अगणित हैं। बानर भालू गर्ज रहे हैं, नख और नाखून ही उनका शस्त्र हैं। वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए हैं, इच्छाचारी हैं। कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं, जैसी जिसकी इच्छा है। रीछ और बानर सिंह का सा गर्जन कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी डगमगा रहे और चिंगाड़ रहे हैं। चार भरे मन हर्ष दिन कर, सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोट को सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्फ राज, सुलिखत अविचल पावनी। परम शेष और बड़े बार भारी शेषनाग जी भी इस भारी बोझ को सह नहीं सकते। वे बारंबार मोह को प्राप्त हो जाते हैं और पुनः पुनः कछुए की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। उसकी कैसी शोभा हो रही है, मानो श्री रघुवीर जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा के मुहूर्त को
परम सुहावना जानकर उस अविचल और पवित्र यात्रा को अविचल पवित्र रीति से कछुए की खर पर माने खोपड़ी पर सरपरा शेष जीवी लिख रहे हो। यहां शेष जी कक्षप जी और उनके सर्वांग सभी सुंदर और पावन और अविचल हैं। एहि विधि जाई कृपा निधे उतरे सागर तीर। विधि जाई कृपा निधे उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भाल विपल कपि पीर। सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार दया सागर श्री राम जी समुद्र तट पर जाकर के उतरे। वीर भालू बानर जहां तहां फल खाने लगे। और आगे का प्रकरण कहते हैं मिला विभीषण जेह विदाई। विभीषण की शरणागति किस प्रकार हुई है, आगे का प्रकरण आप ध्यान से सुनिए। ओहाँ निशाचर रहे ही ससंगा। वहाँ निशाचर रहे ही ससंगा। जब ते जारे गए कपिलंका। जब ते जारे गए कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा। निज निज कहे सब करहि विचारा। नहीं निश्चर कुल कीर उबारा। नहीं निश्चर कुल कीर उबारा। जास दूत बल बरने न जाई। जास दूत बल वरने न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई। 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 इधर लंका में जब से बानर लंका जलाकर चला गया तब से वहां निशाचर शंकित हैं, डरे हुए हैं और शंका सहित हैं। सब अपने अपने घर में विचार करके रहते हैं। निशाचर वंश का अब उबार और बचाव मन रक्षा नहीं हो सकती। जिसके दूत का वर्णन नहीं हो सकता उसके स्वयं आने पर नगर की क्या और कौन भलाई हो सकती है। भाव यह है कि हनुमान जी के न रहने पर भी उन सबको हनुमान जी की विकराल मूर्ति प्रत्यक्ष देख पड़ती थी, जिससे वो भयभीत रहते थे। बार बार हनुमान जी की वही मूर्ति याद आती थी इन राक्षसों को। सोचते हैं, शंकित रहते हैं कि जिनका दूत इतना महान बलवान था तो स्वामी कितने बलवान होंगे जो हमारी दुर्दशा करके चला गया। निशाचर कुल अब बचेगा या नहीं, अपने अपने घर में सब विचार करते हैं। रावण के डर से किसी से कहते नहीं है, मन में विचार करते हैं बस। दूतिन सन सुन पुर जन बानी। सन सन पुर जन बानी।
मंदोदरी अधिक अकुलानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहस्य जोर कर पति पद लागी, रहस्य जोर कर पति पद लागी, बोली बचन नीत रस पागी, बोले बचन नीत रस पागी, कंत करस हरि सन पर हरहूँ, कंत करस हरि जन पर हरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। मंदोदरी ने दूतियों से प्रवासियों के वचन सुनकर महारानी मंदोदरी अधिक व्याकुल हो गई। दूतों से समाचार मिला कि प्रजा में कैसी चर्चा चल रही है, प्रजा पूरी भयभीत है। मंदोदरी व्याकुल हो गई। एकांत में हाथ जोड़ करके पति के चरणों से लग करके वह वचनों की नीति रस से भरे हुए नीतियुक्त वाणी से बोली। कहने लगे, हे कांत, हे पति, हे स्वामी, भगवान से वैर छोड़ो। मेरा कहना अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण करो। एकांत में समझाती हैं, क्योंकि यह बात सबके सामने कहने योग्य नहीं है। दूसरे अभिमानी लोग एकांत में कहने से बात मान लेते हैं, बहुत लोगों के सामने कहने से नहीं मानते। कभी कभी एकांत में कहा, क्योंकि स्त्रियों का प्रभाव पुरुषों पर एकांत में ही ज्यादा पड़ता है। इसलिए एकांत में मंदोदरी समझाती हैं, दूसरों के सामने नहीं कहती। यदि दूसरों के सामने कहती और वह नहीं मानता तो उससे उनकी अप्रतिष्ठा होती। हाथ जोड़कर विनय करके कहती हैं, पांव पकड़ के कहती हैं, स्त्री धर्म निभाती हैं। अर्थात जो राजा समयानुकूल शत्रु के साथ संधि और विग्रह करके अपने पक्ष को दृढ़ करता है, वह भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ऐसी नीति कहती है। और मंदोदरी ने स्वयं यही कहा है, नीति बिना राज्य स्थिर नहीं रहता, राज के रहे नीति बिनु जाने। और रावण तो अनीति पर तुला हुआ था, इसीलिए तो उसका राज्य नष्ट हो गया और वह मारा गया। तो सज्जनों, मंदोदरी नीति के वचन कह रही है। समुझत जास दूत कई करनी, समझत जास दूत कई करनी, श्रवहे गर्भ रजनी चर धरनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, ता सुनारे निज सचिव बुलाई, ता सुनारे निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। जिनके दूत की करनी समझते ही निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे कंत, हे स्वामी, यदि भला चाहो तो अपने मंत्री को बुला करके उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दो। तुम्हारे कुल रूपी कमल वन को दुख देने वाली ये शीतकाल की रात्रि के समान सीता आई है। अर्थात जैसे कमल में माने जैसे तालाब में कमल खिले रहते हैं, वैसे ही लंका में निशाचर प्रसन्न रहते हैं। और जैसे जब शरद रात्रि माने आती है तो कमल का नाश हो जाता है, इसी प्रकार ये सीता तुम्हारे कुल का नाश करने वाली शरद रात्रि के समान है।
कमल वन को उजाड़ने के लिए आई है ये। हे नाथ सुनिए, बिना सीता जी को दिए शंभु और ब्रह्मा भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। आपका अति हित इसी में है कि मेरा कहा माने, और दूसरा कोई भी हित आपका हित नहीं कर सकता। सज्जनों, स्त्रियां ज्यादा भयभीत हुई हैं। मंदोदरी ने सुना था राक्षस सशंक रहते हैं, परंतु मंदोदरी ने स्त्रियों का भयभीत होना ही कहा, क्योंकि निशाचर तो रावण के भय से अपने घर में गुप्त रूप से विचार कर रहे थे, उन्होंने प्रकट नहीं किया, परंतु निशाचरियों ने आपस में प्रकट किया तो बात फैल गई लंका में, और दूतियों से यह बात मंदोदरी तक पहुंच गई। वीरों का सभय होना कहना अनुचित है, अतः न कहा। कहती तो रावण राक्षसों को दंड दे देता। यदि मंदोदरी कहती कि निशाचर भी भयभीत हो गए हैं, तो रावण दंड देने लग जाता, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता। राम बाण आहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तज टेक। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं, और निशाचर समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे राक्षसों को ग्रसते में निगलते हैं, तभी तक हट छोड़ करके उपाय कर लो। श्रवण सुनी सठता करबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सठ और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण उसकी बाणी कानों से सुनकर खूब हंसा और बोला, मंदोदरी ने तो विनती की थी कि सुनो नाथ सीता बिनु दीन्हे, आपका कल्याण नहीं होगा, परंतु मंदोदरी के आदर के लिए बाणी सुनी पर मानी नहीं। रावण ने बाणी निष्फल हुई। जैसे ऊसर में बीज बोने से कोई फायदा नहीं होता, बीज उपजता ही नहीं। ऊसर बीज भय फल जथा। जैसे कामी क्रोधी लोभी को कथा समझ में नहीं आती, ना अच्छी लगती, ना उस पर कोई असर करती है कथा भगवान की। कामी क्रोधी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर में तुम बीज बो दो भूमि में, मर जाएगा बीज, उगेगा नहीं। ऐसे ही जो लोभी और कामी क्रोधी हैं, उन पर भगवान की कथा का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही रावण है, रावण पर मंदोदरी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। हंसने लगा, निरादर करने लगा, क्योंकि अभिमानी है। अभिमानी अपने बल के आगे किसी की कुछ गिनता ही नहीं है। हंस करके बोला है। उसकी बात इसलिए सुन ली कि नहीं सुनता तो चित्त में ग्लानि होती मंदोदरी को। सब भय सुभाव नार करे सांचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। जोन आवे मर कट कटकाई, जी हैं बिचारे निश्चर खाई। रावण क्या बोला? रावण कहने लगा, सत्य ही कहा है किसी ने कि स्त्रियों का स्वभाव डरपोक होता है। मंगल में भी बड़ा भय मानता है, बड़ा ही कच्चा मन होता है उनका। उनको मंगल में भी भय लगता है, क्योंकि उनका मन कच्चा होता है। यदि बंदरों की सेना आएगी तो बेचारे निशाचर उन्हें खा करके जिएंगे, राक्षसों का भोजन हो जाएगा।
कच्चा कहा माने कच्चा ही खा जाएंगे वानरों को। मानो रावण को यह संदेह है कि वो आएंगे ही नहीं, और यदि आ भी जाएंगे तो जान लो कि उनका काल ही यहां प्रेरणा करके उन्हें लाएगा। उनकी मृत्यु आनी होगी तो यहां आएंगे। मंदोदरी ने जो कहा था ना कि राम बाण अहिगन, उसी का रावण ने उत्तर दिया। राक्षस तो खाने के लिए ही उनकी राह देख रहे हैं, और उन्हें खा करके राक्षस कुछ समय तक जी सकेंगे बढ़िया तरह से। श्री राम लक्ष्मण दो ही तो हैं, ये एक ही निशाचर को पूरे न पड़ेंगे, एक का भी पेट नहीं भरेगा उन दोनों से। मानो रावण कह रहा है कि राक्षस बेचारे गरीब भूखे दीन हैं, उन्हें मांस की जरूरत है, कच्चा खा जाएंगे उन्हें। इस प्रकार से मानो मंदोदरी की वाणी का उत्तर दे रहा है वो, बात की कोई अहमियत नहीं समझता। कम पहलो कप जा की त्रासा, ता सुनार सभीत बड़े हासा, अस कहे बेहसिता ही और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। जिसके डर से लोकपाल भी कांपते थे, उसकी स्त्री भयभीत हो, ये बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कह करके खूब हंसा। रावण ने उसे छाती से लगाया और अधिक ममत्व प्रेम दिखाया, और बड़े अभिमान से वह सभा को चला गया। हंसकर हृदय से लगाया। किसी निशाचर की स्त्री वानर से डरे तो ये तो हंसी की बात है, और वो भी रावण की रानी डरे, ये तो बहुत ही हंसी की बात है। हृदय से लगाया मंदोदरी को, क्योंकि मंदोदरी रावण को अत्यंत प्रिय थी। उसकी बात टालना भी है और साथ ही अपनी हट भी रखना है, क्योंकि रावण के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। वह बातों को चुपचाप सहन कर लेता था और परिवार चलाना आता था उससे। घर में झगड़ा नहीं करता था वो, अपने लोगों से सबकी सहन कर लेता था। तो कितने प्यार से मंदोदरी को समझा के गया है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी को हृदय में चिंता हो गई, चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, इनको मति भ्रम हो गया है, अब विधाता अब इनके अनुकूल नहीं है। तात्पर्य यह है कि अब हम अपनी चिंता किससे कहें। एक यही है जिनसे हम कहना चाहते थे, पर ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। तब मंदोदरी ने ऐसा ही निश्चय किया कि जो किसी की नहीं सुनता, समझो उसके विधाता विपरीत हो गए, उसका विनाश आने वाला है और वह बचेगा नहीं। अतएव उसे अपने अहिवात की चिंता हुई, अपने सुहाग की चिंता होने लगी मंदोदरी को। मंदोदरी व्याकुल हुई है, क्योंकि पतिव्रत नारी का सुहाग तो उसके पति से ही होता है। पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी के लिए तो वह भगवान के समान होता है, पूज्य होता है, आदरणीय होता है। मंदोदरी रावण को देवता समान मानती थी। ऐसी स्थिति में मंदोदरी के मन में चिंता होने लगी कि मेरे सुहाग को अब खतरा उत्पन्न होने वाला। बैठो सभा खबर अस पाई, बैठो सभा खबर अस पाई। सिंधु पार सेना सब आई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहूँ, बूझस सचिव उचित मत कहूँ। ते सब हसे मुष्ट कर रहूँ, ते सब हसे मस्त कर रहो। जितेउ सुरासर तब भ्रम नाही, जितेउ सुरासर तब भ्रम नाही। नर बानर के लेखे माही, नर बानर के लेखे माही। नर बानर के
रावण तो इतना कह करके सभा को चला गया। सभा में जाकर बैठा ही था, तभी मंत्री ने आगे कहा, महाराज की जय हो, जय शंकर की। कहो मंत्रीवर क्या समाचार है। सभा में जाकर रावण बैठा ही था, तभी सूचना मिली कि समस्त वानरी सेना समुद्र के उस पार आ गई है महाराज। उसने मंत्रियों से पूछा कि जो मत हो, जो सलाह हो, जो उचित हो वह कहो। तो मंत्री भी ऐसे ही थे, सब हंसने लगे और फिर चुप होकर के बैठे रहे। आपने जब सुर और असुरों को जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नहीं था, फिर नर और बानर किस गिनती में है महाराज। सारे निशाचर हंसने लगे इतना कह के। बिना मौके के बात नहीं कहनी चाहिए। इसके महल आदि में खबर न दी। राज्यसभा खबर देने का उचित स्थान होता है। हरकारों या दूतों ने खबर दी, बैठते ही राजकाज कुछ न सुनाया गया, सीधा यही पहला समाचार मिला सुबह सुबह। इससे ज्ञात होता है कि जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए हैं तब से कचहरी का सारा काम बंद है, कोई काम ही नहीं हुआ है। सब जासूसी में ही लगे रहते हैं, सब जासूसी में लगे हुए। तभी तो पता चल गया कि सिंधु पार सेना आ गई है। यदि पार शब्द न देते तो समझ लेते लंका वाले कहीं तट पे ही तो नहीं आ गई। पार शब्द दे दिया वो तो। सेना की अनंतता और बल नहीं कहा, क्योंकि इनके कहने वाले पर रावण कोप करता, कोई बढ़ाई नहीं कर सकता शत्रु की। यदि ये कह देते महाराज बहुत बड़ी विशाल सेना है, तो रावण इतने पे तो क्रोधित हो जाता और दंड दे देता, वो भी मृत्यु दंड। रावण उसके मोह पे बढ़ाई, रावण के मोह पर ही उसके मंत्री उसकी बढ़ाई करते थे। तो कह रहे हैं महाराज आपने तो यक्ष गंधर्व किन्नर सब लोगों को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, आप बानर और मनुष्य के लिए चिंता कर रहे हो। बड़ी हंसी की बात है ये तो। सब हंसने लगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौसु दशरथ अजर बिहारी। द्रौसु दशरथ अजर बिहारी। सोई रावण कहो बनी सहाई, अस्तुत करें सुनाई सुनाई। देखो सचिव वैद और गुरु। सचिव माने मंत्री, वैद्य और गुरु। यदि ये तीनों भय या आशा से बोलते हैं, किसी अपने हित के लिए मतलब स्वार्थ से, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है। डॉक्टर को कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, रोगी को बता देनी चाहिए तुम्हें ये बीमारी है, क्लियर बता दो। आगे उसके तीमारदार जाने कैसे करवाएंगे इलाज, वो जाने। बीमारी छिपानी नहीं चाहिए रोगी की। और मंत्री को सही उचित सलाह देनी चाहिए राजा को, और ऐसे ही गुरु को सत्य का मार्ग बताना चाहिए शिष्य को, उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। और सबसे सरल मार्ग बताना चाहिए भगवान की प्राप्ति का, विवेकशील मार्ग बताना चाहिए, उसे गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि ये तीनों आशा से प्रिय बोलते हैं, स्वार्थ से बोलते हैं, तो इनके उपदेश से राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है।
राज्य का नाश हो जाता है मंत्री के सलाह से, शरीर का नाश हो जाता है डॉक्टर की या वैद्य की सलाह से, और धर्म का नाश गुरु की सलाह से हो जाता है। वही बात रावण को सहायक हुई। सब सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। वैद्यो गुरुश्च मंत्रिश्च वश्य राज्ञ है प्रिय बदह प्रियम बदह। राज धर्म तन तीन कर, माने लोक, राज्य से यह लोक नष्ट हो गया, धर्म से परलोक, और तन से लोक और परलोक दोनों का साधने वाला इन तीन का विनाश सूचित किया गया। संगते जति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते लाजा, प्रीत प्रणय बिन मदते गुनी, नासय वेग नीत अस सुनी। सुपर्णखा इन बातों को पहले रावण से कह के जा चुकी थी। ये नीति सुपर्णखा भी पहले सुना के जा चुकी है। करस पान सोवत दिन राती, खल सुध नहीं सिर पे आराती। सज्जनों, सोई रावण कहे बनु सहाई, सोई रावण कहूं बनी सहाई। सहाय करने का भाव है कि रावण आप ही सब कुछ नष्ट कर रहा है, उसमें ये सभी सहाय हो गए, उसको बर्बाद करने में सब उसका सहयोग करने लगे। वो अपना खुद ही कल्याण नहीं चाहता तो उन लोगों को क्या जरूरत पड़ रही थी उसे समझाने की। अवसर जान विभीषण आवा, अवसर जान विभीषण आवा। भ्राता चरण शीस तेहि नावा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। जो कृपाल पूछे हो मोहि बाना, जो कृपाल पूछे मोहि बाता। मत अनुरूप कहूँ हित ताता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। मत अनुरूप कहूँ हित ताता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। अच्छा मौका जान करके उसी समय विभीषण जी आए, भाई के चरणों में मस्तक नवाया, फिर सिर नीचा करके सिर नवा करके अपनी सीट पे जा बैठे और रावण की आज्ञा पा करके वचन बोले। क्या बोले? हे कृपालु, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। विभीषण भाई होने के साथ साथ मंत्री भी थे रावण के। अवसर जान करके उचित मंत्र माने शरणागति के उपदेश देने के लिए अच्छा अवसर समझ करके विभीषण समय पर बोले कि अब अच्छा अवसर है भ्राताश्री को समझाने का। अवसर देख करके बुद्धिमान लोग काम करते हैं। मानो रावण ने पूछा कि विभीषण बताओ अब क्या करना चाहिए, उचित मत कहो। सबों ने अनुचित कहा है, तुम उचित कहो। मेरा उचित मत उसको हृदय में जच जाएगा, वह मान लेगा, ऐसा विभीषण मन में सोच रहे हैं। क्या पता मान ले, क्योंकि जो राजा अपने देश की बर्बादी पे तुला हुआ है, ऐसे राजा का तो परित्यागी भला है कि राजा का नाश हो जाएगा, कम से कम प्रजा तो बच जाएगी। कल को राजा मर गया तो प्रजा तो बच जाएगी। तो अपने देश की रक्षा के लिए विभीषण ने रावण का त्याग किया था, ये धर्म था। विभीषण ने अधर्म नहीं किया। और जहां जा रहे हैं वो तो परमात्मा है जिनकी शरण में गए। तो विभीषण समझाने लगे, क्या कहने लगे? जो आपने चाहे कल्याणा, जो आपने चाहे कल्याणा। सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, सो पर नार लीलार गुसाई। तजौ चौथ के चंद की नाई, तजौ चौथ के चंद की नाई।
की नाई। विभीषण कहने लगे कि महाराज, जो व्यक्ति अपना कल्याण, सुंदर यश, सुमति, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहे, वह परस्त्री के ललाट को चौथे चंद्रमा की तरह त्याग दे, माने मुख न देखे उसका, अर्थात परस्त्री का मुख न देखे, उसके देखने से कलंक लगता है। भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना, मानो विभीषण ये कह रहे हैं, जिस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को लोग देखते नहीं हैं, यदि लोग देख लेते हैं, चाहे जान के देखो चाहे अनजाने में, उन्हें बिना किए का कलंक लगता है। आप लोगों ने कितनी बार देख लिया होगा, और जिनको पता है वो नहीं देखते। ऐसा कोई होगा यहां पर जिसने ना देखा हो? उन्हें तो यही पता नहीं चलता कब गणेश चतुर्थी आई, कब निकल गई। भादो मास की गणेश चौथ जो शुक्ल पक्ष में आती है, उस रात जो चंद्रमा जो होते हैं चतुर्थ के, वे चंद्रमा का चतुर्थांश होता है, उसको लीलार कहा जाता है। कहते हैं लीलार। तो जिस प्रकार चंद्रमा को त्याज्य कर देते हैं लोग, उसी प्रकार सीता जी को त्याग दो। विभीषण औरों पर धर करके उनके बहाने रावण को उपदेश दे रहे हैं। विभीषण बुद्धिमान है, ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि जिससे वह क्रोध न करे और न अनुचित माने। वह बड़ा भाई है और राजा भी है, अतः सीधे न कह करके अन्य के प्रति उद्देश्य करके कहते हैं, उदाहरण दे करके, और शास्त्रोक्त बात कहते हैं। रावण में काम, क्रोध, लोभ परोक्ष देखे जाते थे। शास्त्रों में स्त्रियों के मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाती है। चंद्रमा से तो उनकी सौंदर्यता का वर्णन किया जाता है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तो लीलार जो है ना, ये मस्तक का चतुर्थांश, माथे का चौथा हिस्सा, ये चतुर्थी का चंद्रमा के समान होता है। अर्थात जैसे लोग गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते, वैसे ही तुम सीता जी को त्याग दो, शरण में ले जाओ, आगे करके उनकी शरण ले लो। वो शरणागत के रक्षक हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और कहते हैं 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई। भूत हरे भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, भूत द्रोह नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, गुण सागर नागर नर जो। अलप लोभ भल कहै न को, अलप लोभ भल कहै न को, अलप लोभ भल कहै न को। जो 14 भुवनों का भी अकेला ही स्वामी हो, वह भी जीव से द्रोह, वह भी जीव के द्रोह से ठहर नहीं सकता, माने भूत प्राणियों से द्रोह करने वाला ठहर नहीं सकता। अर्थात ऐसा भी राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुण सागर, सर्वगुण संपन्न और चतुर हो, उसको भी चाहे थोड़ा सा ही लोभ क्यों ना हो, अल्प ही लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता उसके लिए। बोले हम थोड़ी बहुत डांडी मार लेते हैं, जो कैसे व्यापार चलेगा, आटे में नमक के बराबर दूध में पानी मिला देते हैं। थोड़ा सा लोभ, क्योंकि रामायण में कहा है काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। गीता जी में भी यही कहा है। 14 भुवन एक पत होई,
भू भुव स्वह मह तपह जने सत्यम तल अतल बितल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 14 भुवन है। इन सबों का एकमात्र स्वामी कह करके सर्व सामर्थ्य युक्त जनाया रावण को। परंतु जो इन 14 भुवनों का भी स्वामी है, और यदि जीवों से द्रोह करता है अपने थोड़े से हित के लिए भी, तो भी उसका नाश हो जाता है। हे नाथ, इन सब को छोड़ करके रघुवीर को भजो, जिन्हें संत भजते हैं। कहा काम क्रोध मद लोभ और सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब पर हरे रघुवीर है, भजऊं भजहि जेहि संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, करो सुदशरथ अजर बिहारी। करो सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार विभीषण ने समझाया। रावण को विभीषण समझा रहे हैं, और भी समझाएंगे, कल समझाएंगे। कल को लात मारेगा रावण, और विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरणागति प्राप्त करेंगे, और आगे कथा कल श्रवण करेंगे।